Hello, team members. Uh, Good morning. And today we are going to study about rest of the antibiotics. जैसे हमने अभी जो एंटीबायोटिक्स के बारे में जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो है नॉर्फाजिल प्लस ओलाइफेम एंड सीफाबिड रेंज. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेफ्लाइन ओ विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिफिक्सिम ऑफ्लोक्सासिन ओलाइफ रेंज. अगर जो मैं बात करूँ ओलाइफ रेंज में हमारी ओलाइफ ओजेड है, ओलाइफ 200 टैबलेट है एंड ओ लाइफ प्लेन सस्पेंशन है पेडियाट्रिक्स के लिए. उसके साथ साथ हमारा एक कॉम्बिनेशन आता है नॉरफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल के साथ नॉर्फाजिल टीजेड आता है टैबलेट फॉर्म में. तो आज हम इन सब एंटीबायोटिक्स को कवर करेंगे. तो पहला हमारा जो एंटीबायोटिक है वो है सेफ्लाइनो विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिफिक्सिम 200 mg एंड ओफ्लॉक्सासिन 200 mg. तो ये इसका जो है विजुअल पेज है जिसमें हमने टाइफाइड और पीयूओ की बात करी है. पीयूओ क्या है? पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन. दैट मीन्स पायरेक्सिया मतलब होता है फीवर, बुखार, और अननोन ओरिजिन मतलब जो है अगर जो किसी पेशेंट को फीवर हो रहा है और लेकिन उसका रीज़न पता नहीं लग रहा है कि किस वजह से हो रहा है, उसको बोलते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन. तो ये हमारा विजुअल एड पेज है जिसमें हमने एक डब्ल्यू की जो गाइडलाइंस है या डब्ल्यू जिसको रिकमेंड करता है कि अगर जो सिफिक्सिम और ओफ्लोक्सासिन का कॉम्बिनेशन जो है वो फर्स्ट लाइन थेरेपी है टाइफाइड फीवर में. तो ये हमने विजुअल पेज बनाया है इसका जिसमें हमने यहाँ पे एक थर्मोमीटर दिखाया है जिसमें क्या है फीवर की कंडीशन दिखाई गई है पेशेंट को. तो ये हमारा जो है सेफ्लाइनो का विजुअल पेज है. अब अगर जो इसकी हम बात करें कि इसकी डिटेलिंग कैसे होगी, लेट्स ट्राई. डॉक्टर, इन टाइफाइड एंड पीयूओ प्लीज प्रिस्क्राइब सेफ्लाइन ओ एज डब्ल्यूएचओ रिकमेंड्स combination of cefixime and ofloxacin as a first line therapy in typhoid fever. Doctor, Ceflino offers excellent efficacy and tolerability in management of typhoid fever. Doctor, please prescribe Ceflino in typhoid fever and pyrexia of unknown origin. Doctor, Ceflino knockout typhoid fever. So doctor, please prescribe Ceflino. तो ये इसकी डिटेलिंग रहेगी और उसके साथ साथ जो है आप इसकी डोसेज की बात कर सकते हैं कि एडल्ट डोज जो है 1 टैबलेट BID है फॉर 7 to 14 डेज एंड चिल्ड्रंस में 1 टैबलेट OD फॉर 7 to 14 डेज के लिए है. अब इसमें जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ करी है इस विजुअल एड पेज में उसको देखते हैं कि क्या क्या है. पहला है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब हम कोई एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं और हम उसकी पूरी प्रॉपर डोज नहीं लेते हैं, डोसेज नहीं लेते हैं पूरा टाइम पीरियड जितने दिन के लिए वो रिकमेंड की जाती है, या फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट एंटीबायोटिक की बॉडी को नहीं है, तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है. अब उस एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. तो उस कंडीशन को बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, कि दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक. तो उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. नेक्स्ट आता है क्लिनिकल एफिकेसी. इट इज़ अ पैरामीटर टू जज द सक्सेस रेट ऑफ द ड्रग. कि अगर जो कोई ड्रग है वो अगर जो किसी बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर रही है तो उसकी सक्सेस रेट कितना है, दैट इज़ नोन एज द क्लिनिकल एफिकेसी ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग. कि वो उस बैक्टीरिया को कितना परसेंटेज तक किल कर रही है. उसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कौन से होते हैं? जो जो लार्जर स्पीशीज ऑफ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे काम करते हैं और बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे जो है काम करते हैं. उसके बाद बात करते हैं सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस. दोज एंटीबायोटिक्स विच आर यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी. सर्जरी के बाद अगर जो कोई एंटीबायोटिक्स लिखे जाते हैं प्रिवेंशन इन्फेक्शन की प्रिवेंशन के लिए उनको बोलते हैं सर्जिकल एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस. उसके बाद लीस्ट चांसेस ऑफ रिलैप्स. मैंने कल भी ये बताया था कि लो चांसेस ऑफ रीअकरेंस. कोई भी डिजीज़ के जो चांसेस हैं दोबारा होने के चांसेस जब हम ये कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो दोबारा होने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं. नेक्स्ट इज द पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन.
फीवर ऑफ अनआइडेंटिफाइड ओरिजिन, कि मतलब पेशेंट को बुखार हो रहा है लेकिन ये पता नहीं लग पा रहा है कि किस वजह से हो रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। नेक्स्ट अगर जो हम पैक की बात करें तो 10S जो है इसकी स्ट्रिप है, 10 टैबलेट्स की स्ट्रिप है, MRP 139.99 है, PTS 89.99 है, PTR 99.99 है, स्कीम 25+5 दैट मीन्स 20% की स्कीम है। एडल्ट डोज मैंने अभी बताई 1 टैबलेट BID फॉर 7 to 14 डेज, चिल्ड्रंस 1 टैबलेट OD फॉर 7 to 14 डेज की रहती है। उसके बाद अगर जो हम इसके कॉम्पिटिटर्स देखें तो सेफियो आता है एबर्ट का 176.55 रुपीज़ MRP है। सीफोलैक ओ आता है मैक्लॉइड्स का 159.50 जो है उसकी MRP है। CO2 मेडले 140 रुपीज़ की है। सेफी वॉक है वोकार्ड का 159.10 जो है उसकी MRP है। उसके बाद इसकी कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो है WHO रिकमेंड्स कॉम्बिनेशन ऑफ सिफिक्सिम एंड ऑफ्लॉक्सासिन एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी। तो ये जो है इसकी कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हमने WHO क्या रिकमेंड कर रहा है और ये किस लिए है वो इसमें एक्सप्लेन करने की हमने कोशिश करी है। उसके बाद हम देखते हैं कि ओ लाइफ की जो हमारी रेंज आती है उसमें क्या क्या है। ओ लाइफ OZ है और ओ लाइफ 200 टैबलेट है, जिसमें OZ में ओफ्लोक्सासिन 200 mg है और ओर्निडाजोल 500 mg टैबलेट है, और ओफ्लोक्सासिन जो है 200 mg टैबलेट है। तो ये हमारा जो है ओ लाइफ का विजुअल पेज है जिसमें हमने मिक्स इन्फेक्शन की बात करी है। मिक्स इन्फेक्शन की क्यों बात करी है, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है एंटीबायोटिक और एंटीप्रोटोजोल का, जिसमें ओफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है और ओर्निडाजोल क्या है, एंटीप्रोटोजोल है। जैसे कि मेट्रोनिडाजोल है वैसे ही ओर्निडाजोल है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन हैं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करते हैं डायरिया और डिसेंट्री के केस में, क्योंकि ओफ्लोक्सासिन ओर्निडाजोल जो है एंटी बैक्टीरियल एंटी प्रोटोजोल है। और बैक्टीरिया भी डायरिया भी हमने कल स्टडी किया था जब हमने नॉर्फाजिल प्लस पढ़ा था कि 90% जो चांसेस रहते हैं डायरिया के वो क्या होते हैं, इन्फेक्शियस डायरिया ही होता है, जिसमें कोई भी रीज़न हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है और एंटी प्रोटोजोल भी हो सकता है। और इंडिया में हम क्या करते हैं, स्टूल की टेस्टिंग नहीं कराते हैं कि किस वजह से डायरिया हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या प्रोटोजोल है। इसलिए डॉक्टर्स कॉम्बिनेशन ही प्रेफर करते हैं ताकि कोई भी रीज़न हो, बैक्टीरिया हो या प्रोटोजोल, इस कॉम्बिनेशन से वो क्योर हो जाए। तो इसलिए कॉम्बिनेशन इज़ मोर प्रेफर्ड। तो यही हमने यहाँ पे जो है एक बैक्टीरियल की पेट्री डिश दिखाई है जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है और इरेडिकेट हो रहा है आफ्टर ट्रीटमेंट। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ऑल्सो अवेलेबल जो हमारी पूरी रेंज आती है, ओ लाइफ है, ओ लाइफ M है और ओ लाइफ 200 टैबलेट है, उसकी पूरी रेंज दिखाई है। अब इसकी अगर जो हम डिटेलिंग देखें तो हाउ इट्स कम, डॉक्टर इन केस ऑफ मिक्स इन्फेक्शन प्लीज प्रिस्क्राइब ओ लाइफ OZ टैबलेट। डॉक्टर, ओ लाइफ OZ brings right therapeutic dose of ofloxacin 200 mg and ornidazole 500 mg for the time tested performance. Doctor, O life OZ effective against gram positive, gram negative, atypical bacteria, anaerobes and protozoa, which ensures 98% efficacy in treating mixed infection. Therefore, in mixed infection like diarrhea and dysentery, surgical infections and PID, please prescribe O-Life OZ tablet. तो ये इसकी जो है डिटेलिंग रहेगी जिसको हमने डायरिया, डिसेंट्री, पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन एंड PID में प्रमोट किया है। उसके बाद हम अगर जो इसकी डोज की बात करें 1 टैबलेट BID फॉर 5 डेज है। तो ये हमारा विजुअल पेज है ओ लाइफ OZ का। अब अगर जो इसकी हम ग्लोसरी देखें कि कौन कौन से एनारोब्स क्या होते हैं, एनारोब्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड नहीं रहती है ग्रोथ के लिए, वो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, उनको उनको बोलते हैं एनारोब्स। एक होता है एरोब्स जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। उसके बाद डिसेंट्री में मैंने जैसे अभी बताया, डिसेंट्री कब होती है, जब डायरिया दैट मीन्स स्टूल के साथ ब्लड भी आता है, उस कंडीशन को बोलते हैं डिसेंट्री। एमेबाइसिस होता है, एमेबिक डिसेंट्री
बिकॉज ऑफ द अमीबा। जो भी अमीबा भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम पढ़ते थे जब हम 10+1+2 में मेडिकल में, कि अलग अलग टाइप के होते हैं, अमीबा, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब एक वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पूरी कैटेगरी होती थी। तो अमीबाइसिस वही है, अमीबिक डिसेंट्री ड्यू टू अमीबा। गैस्ट्रोएंटाइटिस आइटिस का मैं मतलब मैंने कल भी बताया था जब हम सीफाबिट पढ़ रहे थे कि आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। तो गैस्ट्रो मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, दैट मीन्स स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, कहीं पे भी किसी भी रीज़न की वजह से इन्फेक्शन है या सर्जरी हुई है, किसी भी वजह से अगर जो इन्फ्लामेशन है, उस कंडीशन को बोलते हैं गैस्ट्रोएंटाइटिस, कि इन्फ्लामेशन इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक। पीआईडी है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसमें अगर जो मैं बात करूं, पेल्विक रीजन होता है जहां हम बेल्ट बांधते हैं, उसके नीचे वाला जो रीजन होता है उसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। और अगर जो मैं पीआईडी की बात करूं तो फीमेल्स में जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या सिस्टम होता है, वहाँ पे कहीं पे भी इन्फ्लामेशन होना, जैसे यूट्रस हो गया, फिलोपियन ट्यूब्स हो गई, ओवरीज हो गई, तो कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है, उस कंडीशन को बोलते हैं पीआईडी। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है, इन्फेक्शन हुआ है या सर्जरी हुई है या ट्रॉमा हुआ है, किसी भी रीज़न से वहाँ पे अगर जो इन्फ्लामेशन है, उनके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर जो कहीं इन्फ्लामेशन है, तो उस पूरी कंडीशन को बोलते हैं पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। नेक्स्ट अगर जो इसकी हम पैकेजिंग देखें तो 10 टैबलेट्स की क्या है, इसकी पैक है, और एमआरपी है 104.50 रुपीज़। 67.18 इसकी पीटीएस है, पीटीआर 74.64 है, स्कीम 23+7 दैट मीन्स 30% की स्कीम है। डोसेज इसकी जो है 1 टैबलेट बीआईडी फॉर 5 डेज है। अगर जो हम इसके कॉम्पिटिटर देखें तो ऑर्नोमैक आता है मैक्लॉइड्स का, 112.50 रुपये की उसकी स्ट्रिप है। और नॉर्मेट जुवेंटिस 84.70 रुपीज़ की है। ओफ्लोमैक ओजेड सिप्ला 124 रुपीज़ की स्ट्रिप है। और नॉफ 108.90, O2 मेडले का 119 रुपीज़ की स्ट्रिप है। तो ये इसके कॉम्पिटिटर्स हो गए। उसके बाद अगर जो हम इसकी बात करें कि कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहेगा, कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा इसका ओ लाइफ ओजेड ब्रिंग राइट थेरेपेटिक डोज ऑफ ओफ्लोक्सासिन 200 mg and ornidazole 500 mg, therefore effective against gram positive gram negative atypical bacteria anaerobes and protozoa। तो ये इसकी कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा। उसके बाद अगर जो हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट एंटीबायोटिक नॉर्फाजिल टीजेड, जो कि कॉम्बिनेशन है नॉरफ्लोक्सासिन 400 mg एंड टिनिडाजोल 600 mg टैबलेट में, इसका पैक शॉट है। तो ये हम यहाँ पे भी हमने मिक्स इन्फेक्शन की बात करी है, क्योंकि ये भी कॉम्बिनेशन क्या है, अपना एंटीबायोटिक और एंटी प्रोटोजोल के लिए, प्रोटोजोल का कॉम्बिनेशन है, जैसे मेट्रोनिडाजोल है और निडाजोल है, टिनिडाजोल है, ये सब एक ही कैटेगरी की ड्रग हैं। ओफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, ये सब एक ही कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स हैं। तो अगर जो मैं बात करूँ, यहाँ पे हमने मिक्स इन्फेक्शन की बात करी है, और यहाँ पे जो है हमने इसमें दिखाया कि ये जो नॉरफ्लोक्सासिन जब टिनिडाजोल कॉम्बिनेशन दिया जाता है तो वो सिनर्जिस्टिक एक्शन शो करते हैं। जिन सिनर्जिस्टिक एक्शन मतलब 1 और 1 11, मतलब एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं बेटर रिजल्ट शो करने के लिए। तो इसकी अगर जो हम डिटेलिंग देखें, नॉर्फाजिल टीजेड की कैसे रहेगी, डॉक्टर aggressive pathogen demands powerful action as in case of mixed infection. Please prescribe Norfagil TZ, the powerful combo for short relief in mixed infection. Norfloxacin in Norfagil TZ is broad spectrum antibacterial, and tinidazole in Norfagil TZ is time tested antiprotozoal. In combination, Norfloxacin and tinidazole offers synergistic action, ensuring increased absorption, higher plasma concentration, and short result, especially in conditions like diarrhea and dysentery of mixed origin, complicated UTI, and sexually transmitted disease. So, doctor, please prescribe Norfagil TZ, a powerful combo for short relief in mixed infection. So, doctor, please prescribe Norfagil TZ. तो ये इसकी जो है डिटेलिंग रहेगी। उसके साथ साथ इसके जो हमने इंडिकेशंस हैं जो वो हमने क्या क्या लिए हैं कि डायरिया एंड डिसेंट्री ऑफ मिक्स ओरिजिन हो गया,
उसके साथ साथ जो है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो गया, और जो है आपका एसटीडी हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये इसकी जो है इंडिकेशंस हैं। अगर जो ग्लोसरी की बात करें तो सिनर्जिस्टिक एक्शन मतलब द एबिलिटी ऑफ ड्रग एनहांस द एक्शन एंड इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग। जब हम दो कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं अपना एक्शन बेटर करने के लिए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ बोथ द ड्रग्स। तो ये उसका इफेक्ट जो है नॉरफ्लॉक्सासिन ट्रिनोजोल जब कॉम्बिनेशन में देते हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बेटर एक्शन शो करने के लिए। नेक्स्ट आ गया डिसेंट्री, अभी बताया, डायरिया विद स्टूल ब्लड, सॉरी, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उसके बाद पैक क्या है, 10 जो है, उसके बाद एमआरपी 72.90, पीटीएस 46.86, पीटीआर 52.07, स्कीम 16+4 दैट मीन्स 25% की स्कीम है, डोसेज 1 टैबलेट ट्वाइस डेली फॉर 5 डेज। उसके बाद हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो नॉरफ्लॉक्सासिन ट्रिनोजोल के जो कॉम्बिनेशन है वो है नॉरफ्लोकैम टीजेड एल्केम का 83 रुपीज़ की स्ट्रिप है, नॉरफ्लॉक्स टीजेड आरएफ सिप्ला का जो सबसे बड़ा ब्रांड है 80.76 रुपीज़ की स्ट्रिप है, मैट्रिक्स जो है मैक्लॉइड्स का 105 रुपीज़ की स्ट्रिप है, टी फ्लॉक्स बेस्टोकैम का 92.32 रुपीज़ की स्ट्रिप है, नॉरफ्लो वॉक जो आता है वोकार्ड का 70 रुपीज़ की स्ट्रिप है। इसके कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन देखें तो वो है norfloxacin and tinazole offer synergistic action ensuring increased absorption, higher plasma concentration and short result especially in condition like diarrhea and dysentery of mixed origin। तो ये मेरी कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा। आगे बात करते हैं ओ लाइफ प्लेन सस्पेंशन का, जो कि एक कॉम्बिनेशन है ऑफ्लोक्सासिन 100 mg। ऑफ्लोक्सासिन का मैकेनिज्म हमने अभी नॉर्फाजिल प्लस और ओ लाइफ एम जब पढ़ा था तब हमने पढ़ा था क्या है कि ये डीएनए गायरेज पे एक्ट करता है, इनिबिट करता है ताकि जो बैक्टीरिया की फर्दर ग्रोथ ना हो सके। तो ये सेम मैकेनिज्म पे ही काम करेगा। अच्छा, इस बार हमने जो है ओ लाइफ का सस्पेंशन का विजुअल पेज की जो पंच लाइन है वो चेंज करी है, जिसमें हमने बात करी है टाइफाइड फीवर कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, प्लीज प्रिस्क्राइब। जो ओ हमने यूज़ किया है ओ लाइफ का वो किस लिए किया है, सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। सर्कल का मतलब दैट मीन्स कंप्लीट प्रोटेक्शन। सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन का कहने का मतलब हमारा ये है कि हम कंप्लीट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, कंप्लीट प्रोटेक्शन टू प्रीशियस लाइफ विद ओ लाइफ। तो ये ऐसे हमने इसको एक थॉट देने की बात करी है कि ये एक कंप्लीट प्रोटेक्शन है मिक्स इन टाइफाइड फीवर के लिए। उसके बाद अगर जो मैं इसकी डिटेलिंग की बात करूं तो कैसे होगी, लेट्स सी। In children, typhoid fever can be life-threatening. Doctor, please prescribe circle of protection to precious life with O-Life. Doctor, O-Life suspension offer ofloxacin 100 mg per 5 ml with that is a time-tested performer in typhoid fever. Doctor, as per this preference, O-Life offers excellent efficacy in multi-drug resistant typhoid fever, showing fever clearance within 4 days and success rate of 97%. Doctor, as per the reference of O-Life, Doctor, unique anti-flocculation technique ensures uniform dose with minimum shaking unlike other suspension in the market. So doctor, please prescribe O-Life suspension. तो ऐसे हम इसकी जो है डिटेलिंग करेंगे। इसमें हमने जो हमारी पूरी रेंज आती है वो इसलिए डाली है ताकि डॉक्टर को कन्वे हो सके कि ओ लाइफ एक हमारा वेल रिनाउंड नेम है मार्केट में। ओ लाइफ एम है, ओ लाइफ 200 है, ओ लाइफ ओ जेड, हमारी पूरी रेंज इसकी आती है। और ये जो हमारा है मैंगो फ्लेवर में है। उसके बाद इसकी ग्लोसरी देखते हैं तो क्या है, टाइफाइड फीवर क्या है, टाइफाइड इज अ इन्फेक्शन कोज बाय बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफिमूरियम, दैट मीन्स सैल्मोनेला टाइफी से ये होता है, एंड स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। और किससे स्प्रेड होता है, हमारे कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से।
एंटी फ्लोकुलेशन टेक्नोलॉजी की बात हमने नॉर्फाजिल प्लस और ओलाइफएम में भी करी थी कि इसमें क्या होता है कि जो फ्लोक्यूल्स जो हैं नहीं बनते हैं, ताकि जो कंटेंट है वो सेटल ना हो जाए बॉटम में, और हमें शेकिंग की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सेटल नहीं होता है, फ्लोक्यूल्स नहीं बनते हैं तो वो सेटल नहीं होता है, यूनिफॉर्मली वो लिक्विड में मूव करता रहता है, और मिनिमम शेकिंग की हमें रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर जो हम इसकी बाकी डिटेल देखें तो पैक जो है हमारा 60 ml का है, एमआरपी 92.70 की है, पीटीएस 59.59 है, पीटीआर 66.21 है, स्कीम 50+10 की है, दैट मीन्स 20% की स्कीम है, डोसेज जो है 1 टीस्पूनफुल ट्वाइस डेली है। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो ओफ्लॉक्स जो है सिप्ला का हमारा आता है, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है हमारा, ये है 111.60 का है। जेनोसिन आती है सन फार्मा की 99 रुपीज़ की, ओफ्लोमैक मैक्लॉइड्स का 54 रुपीज़ का, नोवोफ्रेन 73 रुपीज़ का। तो ये सब हमारे जो हैं कॉम्पिटिटर्स हैं। उसके बाद कोर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूं तो ओ लाइफ ऑफर एक्सलेंट एफिकेसी इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड फीवर, शोइंग फीवर क्लियरेंस विद इन 4 days एंड सक्सेस रेट ऑफ 97%. Unique antiflocculation technology ensures uniform dose with minimum shaking. So this is the core point of communication of O-Life. So thank you so much. होप आपको जो है ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, आपको इससे बेनिफिट मिल रहा होगा इस समय में जब देश कोरोना से लड़ रहा है। तो वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट कि हम घर बैठ के इसका सपोर्ट करें। सो थैंक यू सो मच। आपके अभी भी कुछ अगर जो क्वेरीज हों किसी भी एंटीबायोटिक को लेके, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू मी। सो थैंक यू सो मच।